कलयुग की शुरुआत। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में मानवता की नैतिकता और धर्म का क्रमशः ह्रास होता जाता है। सतयुग को सत्य और धर्म का युग माना जाता है, जहां हर व्यक्ति सत्यनिष्ठ, धार्मिक और सदाचारी होता है। इसके बाद त्रेता युग में थोड़ी गिरावट आती है, फिर द्वापर युग में अधर्म बढ़ता है और अंततः कलयुग में अधर्म, पाप, छलकपट और अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। कलयुग की शुरुआत का वर्णन महाभारत, विष्णु पुराण, भगवत पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में किया गया है। यह युग भगवान कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान करने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। इस कहानी में हम विस्तार से समझेंगे कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई, इसके क्या संकेत थे और यह युग किन किन घटनाओं के साथ आगे बढ़ा। महाभारत युद्ध के बाद जब कौरवों का विनाश हो गया और पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाला, तब धरती पहले से ही पाप और विनाश के बोझ से दबी हुई थी। यह युद्ध इतना भीषण था कि इसमें लाखों योद्धा मारे गए, महान राजवंश समाप्त हो गए और संपूर्ण भारतवर्ष शोक में डूब गया। युद्ध के कारण धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने धर्म के अनुसार राज्य किया, लेकिन उनके मन में युद्ध के कारण बहुत पीड़ा थी। उन्होंने राज्य छोड़ने का निश्चय किया और अपने भाइयों के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उनका पौत्र परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का पुत्र था, जिसे राजगद्दी सौंपी गई। परीक्षित एक धर्मपरायण राजा थे, लेकिन उनके शासनकाल में ही कलयुग ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भगवान कृष्ण का द्वारका में निवास था। उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और कौरवों के अधर्म का अंत करने में पांडवों की सहायता की। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, यादव वंश के लोग अहंकारी और अधर्मी होने लगे। उनके आपसी संघर्षों के कारण यादव कुल में विनाश आ गया। एक दिन ऋषियों ने द्वारका में कुछ यादव युवकों को श्राप दिया, जिसके कारण उनके बीच कलह बढ़ गई। अंततः यादवों ने एक दूसरे को मार डाला और पूरा वंश नष्ट हो गया। इस विनाश के बाद भगवान कृष्ण भी अपनी लीला समाप्त करने का समय समझ गए। एक दिन वे जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। तभी एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। वह तीर उनके पैर में लगा और उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपना दिव्य शरीर त्याग दिया और वैकुंठ लौट गए। भगवान कृष्ण के इस पृथ्वी से प्रस्थान करने के तुरंत बाद ही कलयुग का प्रारंभ हुआ। जैसे ही उनका शरीर छोड़ा गया, पृथ्वी पर अंधकार छा गया और अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा। भगवान कृष्ण के जाने के बाद राजा परीक्षित ने भारतवर्ष का शासन संभाला। वे एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे अधर्म बढ़ने लगा। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल में गए। वे प्यासे थे और पानी की खोज में एक आश्रम पहुँचे। वहां उन्होंने ऋषि शमीक को ध्यान में लीन पाया। राजा ने कई बार पुकारा, लेकिन ऋषि ध्यान में थे और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इस अपमान का पता चला, तो उन्होंने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस घटना के तुरंत बाद कलयुग ने अपने प्रभाव को और अधिक बढ़ाना शुरू कर दिया। राजा परीक्षित ने जब देखा कि अधर्म तेजी से बढ़ रहा है, तो उन्होंने कलयुग को अपने राज्य में प्रवेश से रोकने की कोशिश की। लेकिन कलयुग ने प्रार्थना की कि उसे भी कहीं न कहीं स्थान मिलना चाहिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को उन स्थानों में रहने की अनुमति दी जहां 1. जुआ खेला जाता है, 2. मदिरा का सेवन किया जाता है, 3. वेश्यावृत्ति होती है,
4 हिंसा और हत्या होती है। 5 सोना होता है, क्योंकि सोने के प्रति लोभ बढ़ता है। इस प्रकार कलयुग ने धीरे धीरे अपना विस्तार करना शुरू किया और मानव समाज में अधर्म, पाप और अन्याय को बढ़ावा देने लगा। कलयुग के बढ़ते प्रभाव के साथ संसार में कई परिवर्तन आए। एक सत्य और धर्म का ह्रास, लोगों ने सत्य बोलना और धर्म का पालन करना कम कर दिया। लोभ, छलकपट और असत्य को बढ़ावा मिलने लगा। 2 राजाओं का पतन, धर्मपरायण शासकों की जगह अत्याचारी और स्वार्थी राजा सत्ता में आने लगे। 3 धन का लोभ, लोगों का जीवन धन कमाने पर केंद्रित हो गया, चाहे उसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े। 4 परिवार और समाज का विघटन, संयुक्त परिवार टूटने लगे, रिश्तों में प्रेम कम होने लगा और स्वार्थ हावी हो गया। 5 आध्यात्मिकता का पतन, पूजा पाठ और भक्ति के स्थान पर अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड बढ़ गया। कलयुग में भले ही अधर्म और पाप बढ़ गए हों, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि धर्म पूरी तरह नष्ट हो गया। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भी मुक्ति संभव है और यह युग भक्ति का युग है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण करने से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सतयुग में हजारों वर्षों की तपस्या, त्रेतायुग में यज्ञ, द्वापर युग में पूजा पाठ आवश्यक था, लेकिन कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा उपाय है। श्री हरि के नाम का सच्चे मन से स्मरण करने वाला व्यक्ति इस कलयुग के प्रभाव से बच सकता है और अपने जीवन को धर्ममय बना सकता है। कलयुग की शुरुआत भगवान कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान करने के साथ हुई। राजा परीक्षित के शासनकाल में कलयुग ने प्रवेश किया और धीरे धीरे अधर्म, अन्याय और भ्रष्टाचार फैलाने लगा। लेकिन इसके बावजूद भक्ति और सद्कर्मों के द्वारा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह युग हमें सिखाता है कि सत्य, प्रेम और भक्ति से हम किसी भी युग में अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कलयुग में पाप बढ़ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति धर्म की राह पर चलेगा, वह सदैव सुरक्षित रहेगा।